ऑडिटरी क्यों है, क्यों सुनता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है देखो, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व आती है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व यहाँ पे सप्लाई होती है ब्रेन से। तो ऑडिटरी तो आप सबको पता है कि ये सुनने के लिए काम आता है, लेकिन इसका एक और काम है, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। आप सीधे चल पा रहे हो किसकी वजह से, कान की वजह से। आप सीधे चलते हुए अगर हिल नहीं रहे हो, क्यों, कान की वजह से। भाई बस आपका कान क्या करता है, आपके चलने के वॉकिंग को, स्टैंडिंग को, या फिर आप कहीं पे खड़े हैं या चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके बैलेंस को मेंटेन रखता है, आपका इक्विलिब्रियम बनाया रहता है। अगर कान ना हो तो आप जो है जैसे कोई जो है ड्रिंक किया हुआ पर्सन है वैसे चलोगे। कान की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो ये आपके पास में ईयर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं इसमें। बहुत सिंपल चीजें हैं ईयर के स्ट्रक्चर में। देखो 3 पार्ट होते हैं। ये आपके पास में एक्सटर्नल ईयर, एक मिडिल और एक इंटरनल। आई बात समझ में? नए पेज से लेते हैं। देखो ये आपके पास में जो कान आपको दिखाई दे रहा है, वहां से लेके एक नली बनती है, कान के अंदर एक कैनाल पाई जाती है, और कैनाल के बाद एक ड्रम पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वहां तक का पार्ट आपके पास में एक्सटर्नल ईयर। और इस ड्रम से लेकर यहाँ पे कुछ बोन पाई जाती है, बोन पाई जाती है। ये देखो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, इस बोन, तीनों बोन, और इस ड्रम से लेके इस बोन तक का जो पार्ट है वो है मिडिल ईयर। अब इस बोन, लास्ट वाले बोन के पार्ट से लेके ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है आपका इनर ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर किस किस से बना होता है? देखो ये तो आपके पास में एक तो होता है पिन्ना, जो आपको दिखाई दे रहा है पिन्ना। ये आपके पास में होल है जिसको ऑडिटरी मीटस बोलते हैं, ऑडिटरी मीटस। और ये आपके पास में कैनाल है जो है ऑडिटरी कैनाल। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑडिटरी कैनाल 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कैसी होती है? एस शेप्ड, एस की तरह होती है। कैसी होती है? एस शेप्ड होती है। क्या काम होता है? जो साउंड वेव होती है उसको प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड करती है, साउंड वेव को प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड करती है ये। आई बात समझ में? उसके बाद मिडिल। अब मिडिल ईयर को पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, जिसको आप कान का पर्दा, ईयर ड्रम कहते हो, ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर ये ना हो तो कुछ सुनाई ना दे। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जिस ये साउंड वेव को किस में कन्वर्ट करती है? वाइब्रेशन वेव में। क्योंकि हमारी जो नर्व होगी साउंड वेव को किस फॉर्म में लेके जाएगी आगे? वाइब्रेशन फॉर्म में, वाइब्रेशन वेव में कन्वर्ट करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम है साउंड वेव को वाइब्रेशन वेव में कन्वर्ट करना। उसके बाद इंटरनल ईयर की बात करते हैं हम लोग, मिडिल ईयर की बात करते हैं, सॉरी इंटरनल क्या। मिडिल ईयर में 3 बोन पाई जाती है, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस जो होती है आपके पास में एनविल शेप, ये हैमर शेप, ये खुरपी की तरह, ये हथौड़े की तरह, और ये जो घोड़े के अंदर पैर रखने वाला भाग आता है स्ट्रिप शेप। आगे बात समझ में? अब देखो आपके पास में तीनों बोन के बीच में आपस में एक जॉइंट पाया जाता है। अब इनकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकस और स्टेपीज के बीच में जो जॉइंट पाया जाएगा उसको बोलेंगे इनको स्टेपेडियस जॉइंट। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज। और सबसे छोटा जॉइंट भी यही बनाती है और उसका नाम है इनको स्टेपेडियस जॉइंट इज द स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। क्लियर कट है बात? उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक बात और देखेंगे, मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर होता है वहां पे मिडिल ईयर से लेकर
और नेजोफेरिंग्स, आपके नाक के पीछे का पार्ट, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स 4.5 सेंटीमीटर की एक ट्यूब पाई जाती है, उस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन ट्यूब। और यूस्टेकियन ट्यूब का काम होता है आपके कान के, ध्यान रखना, कान के एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करना। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर मेंटेन ना हो तो कान का पर्दा फट सकता है। इट मेंटेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ ईयर के एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। आई बात समझ में? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है यूस्टेकियन ट्यूब। अब बात करते हैं उसके बाद एग्जाम ये पूछा जाएगा कि यूस्टेकियन ट्यूब जो है किसको किसको जोड़ती है? मिडिल ईयर को नेजोफेरिंक्स से जोड़ती है। मिडिल ईयर को किससे जोड़ती है? नेजोफेरिंक्स से जोड़ती है। आगे बात समझ में? अब मैं बात करता हूं इनर ईयर की। इनर ईयर के दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। एक आपके पास में सेमी सर्कुलर कैनाल और एक आपके पास में कोक्लिया। दोनों के काम अलग अलग। सेमी सर्कुलर कैनाल आपके बैलेंस के लिए होती है, क्योंकि इसको वेस्टिब्यूल कोक्लिया, ध्यान रखेंगे, देखो ध्यान रखेंगे, वेस्टिब्यूल कोक्लियर जो नर्व होती है वो कान में एंटर करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट को बोलते हैं वेस्टिब्यूल नर्व, दूसरे पार्ट को बोलते हैं कोक्लियर नर्व। जो वेस्टिब्यूल नर्व होती है वो किसको सप्लाई होती है? आपके सेमी सर्कुलर कैनाल को। और जो कोक्लियर नर्व किसको सप्लाई होती है? कोक्लिया को। तो वेस्टिब्यूल नर्व का काम होता है बैलेंस का, इसलिए सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करती है? बैलेंस करती है। और इनकी संख्या, सेमी सर्कुलर कैनाल की संख्या 3 होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोक्लिया का काम होता है ऑडिटरी का, सुनने का, हियरिंग का। जब आप कोक्लिया को इंटरनली देखोगे, जब आप कोक्लिया को देखोगे तो आपको देखो इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपको कोक्लिया का पार्ट दिखाई देगा इंटरनली। कोक्लिया के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखना है, कोक्लिया इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल की बात कर रहा हूँ। सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ईयर। सेमी सर्कुलर कैनाल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ईयर, ये बात आप याद रखेंगे। और अब बता रहा हूं मैं कोक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। कोक्लिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको 2-3 चेंबर दिखाई दे रहे हैं। 3 चेंबर आपको दिखाई देंगे। जो ऊपर होगा वो स्केला वेस्टिबुला है, नीचे वाला स्केला टिम्पेना, ये आपके पास ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, ये वाला स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई, और ये बीच वाला स्केला मीडिया। अब क्या होता है देखो, इनमें जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एंडोलिम। दोनों में जो फ्लूइड भरा होता है उसको एंडोलिम, और जो यहाँ पर जो स्केला मीडिया में जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं हम पेरिलिम्ब। जब आप स्केला मीडिया को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या पाया जाएगा, जो आपके कोक्लिया नर्व है उसके फाइबर पाए जाएंगे, कोक्लिया नर्व के फाइबर पाए जाएंगे बहुत सारे। और इस कोक्लिया नर्व के फाइबर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पोर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन ऑफ पोर्टी कहाँ पाया जाता है? इंटरनल ईयर में या कोक्लिया में। ऑर्गन ऑफ पोर्टी कहाँ पाया जाता है? इंटरनल ईयर या कोक्लिया में। और इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कोक्लिया। इसी को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिटी ऑफ द कोक्लिया कहा गया है। आई बात समझ में? ये इनर ईयर में पाई जाती है कोक्लिया के अंदर। इसमें क्या होते हैं? आपके कोक्लिया नर्व के फाइबर होते हैं और यही सुनने का काम करती है। आई बात समझ में? तो ये आपके पास में था स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। अब हम बात करते हैं कौन कौन से, देखो, असेसमेंट ऑफ द ईयर। ईयर के लिए कौन कौन से असेसमेंट होते हैं? एक तो आपके पास में होता है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी में क्या देखते हैं कि हम लोग, देखा जाता है कि जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर, इनको देखा जाता है ना टोमोग्राफी के द्वारा। टोमोग्राफी से इनर ईयर और मिडिल ईयर को देखते हैं। थोड़ा स्पीड से लिखा रहा हूं मैं, आप लोग समझते भी नहीं। उसके बाद में आपके पास में होता है ऑडियोमेट्री करते हैं। इसके लिए
कि पेशेंट को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ऑडियोमेट्री भी इसमें किया जाता है आपके पास में। क्लियर? क्लियर है आपके माइंड में? अब हम बात करते हैं, देखो दो टेस्ट यहाँ पे, रिने टेस्ट और वेबर टेस्ट करते हैं। वेबर टेस्ट एंड रिने टेस्ट हियरिंग लॉस के लिए। किसके लिए करते हैं? हियरिंग लॉस के लिए। वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हियरिंग लॉस के लिए। एग्जाम में पूछा जाएगा वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट किससे संबंधित है? ईयर से। हियरिंग लॉस के लिए किए जाते हैं। आई बात समझ में? हियरिंग लॉस आपके पास में, अब बात करते हैं हियरिंग लॉस की। देखो हियरिंग लॉस आपके पास में दो टाइप का होता है, एक तो कंडक्टिव, एक आपके पास सेंसो न्यूरल। कंडक्टिव का मतलब होता है जब आपके एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम हो तो आपके पास में कौन सा हियरिंग लॉस होगा? कंडक्टिव। और जब आपके इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में कौन सा हियरिंग लॉस होता है आपके पास? सेंसो न्यूरल। मतलब जो आपकी न्यूरॉन्स वगैरह में अगर प्रॉब्लम होती है तो कौन सा? सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस होता है आपके पास में। और हियरिंग लॉस का जो है, अगर साइन की बात करें, एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइन ऑफ हियरिंग लॉस, तो जो कम सुनने वाला व्यक्ति है वो तेज बोलेगा। भाई बात तेज बोलेगा ना, स्पीक लोडली। जो भी कम सुनेगा वो तेज बोलेगा और बार बार पूछेगा, आस्किंग फ्रीक्वेंटली, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, फ्रीक्वेंटली, आस्किंग फ्रीक्वेंटली, है ना। आई बात समझ में? और अगर बुढ़ापे के अंदर कान कम काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रेसब्यूकेसिस। ध्यान रखना ये भी, प्रेसब्यूकोसिस। प्रेसब्यूकोसिस का मतलब ओल्ड एज में हियरिंग लॉस होना। ओल्ड एज में जो हियरिंग लॉस होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसब्यूकोसिस बोलते हैं। क्लियर है माइंड के अंदर? ये बात ध्यान रखनी है। और कान में दर्द होता है उसको ओटेल्जिया। कान में दर्द होगा तो क्या बोलेंगे? ओटेल्जिया। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो गए और उसकी जो है वापस रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे टिम्पेनोप्लास्टी। क्या बोलेंगे हम लोग? टिम्पेनोप्लास्टी। अगली बात समझ में? एक बीमारी और पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो कान की, वो है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो कान की हड्डियां होती है। एक बात देखो यहाँ पे, जो कान की तीन हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जिनको ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि जो मिस है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, उनको इंक्लूड तौर पे क्या कहा जाता है? ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। और इनके बीच में जो जॉइंट होते हैं ये मूवेबल जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट होते हैं। लेकिन ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर ये जॉइंट क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। और जब जॉइंट फिक्स हो जाएंगे तो वाइब्रेशन साउंड जो है आपके मिडिल ईयर से इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब मिडिल ईयर में प्रॉब्लम रहती है तो कौन से टाइप का हियरिंग लॉस होता है आपके पास में? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस रहेगा। क्या रहेगा? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस रहेगा। क्या रहेगा आपके पास में? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। और इस कंडीशन में क्या होगा? जब आप कान को चेक करोगे तो आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, इस कंडीशन में आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है सारे के सारे वाइब्रेशन वहीं पे रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है रेड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रेड हो जाएगी। और जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रेड हो जाना, ये एक तरह का आपके पास में कौन से टाइप का साइन कहलाता है आपके पास में? इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर साइन। क्या बोलते हैं? स्क्वायर साइन। स्क्वायर साइन एग्जाम के अंदर पूछा, स्क्वायर साइन किस में लिखा जाता है? ओटोस्क्लेरोसिस में। अब इसमें करते क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? देखो, इस स्टेपिज बोन को निकाल के दूसरी स्टेपिज बोन लगा देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल स्टेपिज बोन लगा देते हैं, है ना। और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ये बहुत बार पूछा गया है कि फेनेस्ट्रेशन किस में करते हैं? फेनेस्ट्रेशन का मतलब स्टेपिज बोन को रिमूव करके दूसरी स्टेपिज बोन लगा देना, उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन। आई बस। और ये किसमें की जाती है? ऑटोस्क्लेरोसिस में। किसमें की जाती है? ऑटोस्क्लेरोसिस में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की, मेनियर डिजीज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज अभी आप कोक्लिया के बारे में पढ़ के आए थे कि कोक्लिया के अंदर 3 चेंबर होते हैं, ऊपर और नीचे वाले को वेस्टिबुलाई और इसके अलावा टिम्पेनाई कहते हैं। और इनमें बड़ा होता है एंडोलिम्फ। मेनियर डिजीज में क्या होता है कि इस एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ जाता है। इस एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ जाता है। एंडोलिम्फ का अमाउंट बढ़ जाता है। या तो यहाँ पे क्या होगा? या तो एब्जॉर्प्शन कम हो गया एंडोलिम्फ का, या यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ज्यादा हो गया। जब फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो एंडोलिम्फ क्या होगा कि आपके कोक्लिया के अंदर ही क्या रहेगा? इकट्ठा होता रहेगा। और कोक्लिया के अंदर इकट्ठा होता रहेगा तो क्या होगा? देखो, प्रेशर डालेगा किस पे?
आपके स्केला मीडिया पे, और स्केला मीडिया में कौन है, ऑर्गन ऑफ कोल्टी, ऑर्गन ऑफ कोल्टी पे प्रेशर डालेगा। किस पे प्रेशर डालेगा, ऑर्गन ऑफ कोल्टी पे। जब ऑर्गन ऑफ कोल्टी पे प्रेशर पड़ेगा तो जो वहां पे जो नर्व के फाइबर हैं, कौन से नर्व के फाइबर, कोक्लियर नर्व के फाइबर, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो स्टिमुलेट होके क्या करेंगे, ब्रेन को सेंसेशन पहुंचाएंगे और आपको बिना किसी साउंड के भी साउंड सुनाई देगा। मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन रहेगा। क्या रहेगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और क्या सुनाई देगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन में, घंटियों की तरह की आवाज, रिंगिंग साउंड। एग्जाम में पूछ सकते हैं रिंगिंग साउंड कौन सी बीमारी में सुनाई देते हैं, मेनिया डिजीज में। और रिंगिंग साउंड सुनाई देना, मेडिकल टर्म में बात करें तो टीनाइटिस। क्या बोलते हैं, टीनाइटिस। अगर मेडिकल टर्म में हम बात करें तो टीनाइटिस, मेडिकल टर्म में हम बात करें तो टीनाइटिस है ना। और वर्टिगो भी दिखाई देगा, क्योंकि कान भारी भारी रहेंगे, वर्टिगो रहेगा। क्या रहेगा, वर्टिगो। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो इसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले सोडियम डाइट बंद कर देंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर को बांधे रखता है, वाटर को बाहर निकलने नहीं देता। डायरेटिक्स देंगे, क्या देंगे आप लोग, डायूरेटिक्स। क्या देंगे, डायूरेटिक्स वगैरह देंगे। क्लियर है। तो ये आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी ईयर से रिलेटेड, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। और